हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स। पिछली वीडियो में हमने करा था वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन के फर्स्ट 3 टॉपिक्स। फर्स्ट वाज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, सेकंड वाज पॉइंट स्लोप फॉर्म एंड थर्ड वन वाज 2 पॉइंट फॉर्म। इस वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट 3 टॉपिक्स। फर्स्ट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सेकेंड इज इंटरसेप्ट फॉर्म एंड थर्ड वन इज नॉर्मल फॉर्म। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से जाके देख लीजिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नेम से ही क्लियर है, हमें क्वेश्चन में लाइन की स्लोप गिवन होगी और इंटरसेप्ट गिवन होगा। दोनों को यूज़ करके हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, वो तो अभी कर लेंगे। उस फॉर्मूले की हेल्प से इक्वेशन ऑफ अ लाइन हम फाइंड आउट करेंगे। बट now the question is, what is intercept? What do you mean by intercept? देखिए आपके सामने मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, एनी लाइन, लाइन L। ये लाइन एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट कर रही है और वाई एक्सिस को भी किसी पॉइंट पे कट कर रही है। लेट इट बी एक्स एक्सिस वाला हम पॉइंट मान लेते हैं a,0 और ये वाई एक्सिस वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं 0,b। सो इंटरसेप्ट क्या होगा? एक्स इंटरसेप्ट होगा जो लाइन एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रही है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। उस डिस्टेंस को बोलेंगे, जैसे ओरिजिन से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है a, तो इस a को हम बोलेंगे ये उस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट है। यानी कि एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे वो लाइन कट कर रही है वहाँ तक का ओरिजिन से डिस्टेंस वो होगा एक्स इंटरसेप्ट। सिमिलरली वाई एक्सिस को भी वो किसी पॉइंट पे कट कर रही है लाइन, ये लाइन वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है, वो है 0,b। सो ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली b। सो इस b डिस्टेंस को हम बोलेंगे ये है y इंटरसेप्ट। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेप्ट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इन 2 वेज। फर्स्ट में हमें गिवन होगा x इंटरसेप्ट और सेकेंड केस हम लेंगे जहाँ पे हमें गिवन होगा y इंटरसेप्ट। अब देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम 2 केसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट केस है व्हेन y इंटरसेप्ट इज गिवन। आप देख सकते हैं ये एनी लाइन है, वो y एक्सिस पे इस पॉइंट पे कट कर रही है, a पॉइंट पे 0,c। y एक्सिस को 0,c पे कट कर रही है, यानी कि हमें y इंटरसेप्ट के पॉइंट्स गिवन है। और क्या गिवन है? एक स्लोप गिवन है। नाम से ही क्लियर है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका मतलब हमें एक इंटरसेप्ट गिवन होगा और दूसरा स्लोप गिवन होगी। दोनों को यूज़ करके हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब देखिए हमें y इंटरसेप्ट गिवन है 0,c और क्या गिवन है? और एक स्लोप, उस लाइन की स्लोप गिवन है m। तो इन दोनों को यूज़ करके हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। अब आप क्लियरली देख सकते हो ये जो 0,c पॉइंट है, जो जिसको हमने y इंटरसेप्ट बोला है, ये पॉइंट जो है इस लाइन में से पास हो रहा है, यानी कि ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। ये तो पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं बन गई, जहाँ पे हमें एक पॉइंट गिवन होता है और एक स्लोप गिवन होता है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो बस वही फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। ये देखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था कि हमें एक पॉइंट गिवन होगा x1 y1, जो उस लाइन उस पॉइंट में से पास कर रहा होगा। तो उस पॉइंट और उस स्लोप को यूज़ करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन। यू कैन सी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यही आई थी हमारी इक्वेशन। बस ये इक्वेशन अब यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। सो x1 y1 का रोल प्ले कौन कर रहा है? 0,c, ये y इंटरसेप्ट। ओके, सो 0,c बेसिकली है क्या? ये पॉइंट है जो उस लाइन में से पास हो रहा है। साथ में क्या गिवन है? स्लोप गिवन है m। तो वो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1।
ओके, y माइनस y1 कौन है, c, इक्वल टू m इंटू x माइनस m इज स्लोप ना, सो x माइनस x1 कौन है, 0, सो x माइनस 0 तो x ही आ जाएगा। सो हमारे पास क्या आ गया, y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स, सी उधर ले जाइए, ये आ गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो अगर हमें y इंटरसेप्ट गिवन होगा 0, c तो और एक स्लोप गिवन होगी m, उस केस में हमारी लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको डिराइव करने में हमने किस फॉर्मूला की हेल्प ली, पॉइंट स्लोप फॉर्म की, क्योंकि एक पॉइंट गिवन है जो लाइन से पास हो रहा है और उसकी स्लोप गिवन है। यहाँ पे हमने यूज़ करा पॉइंट स्लोप फॉर्म, उसको यूज़ करके हमने इक्वेशन डिराइव करी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसी सेम वे से हम कैलकुलेट करेंगे व्हेन x इंटरसेप्ट इज गिवन और साथ में स्लोप गिवन है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, सो एक इंटरसेप्ट गिवन होगा और एक स्लोप गिवन होगी, उन दोनों को यूज़ करके हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये पिछला केस था y इंटरसेप्ट गिवन है, अब ये वाला केस है सेकंड केस व्हेन x इंटरसेप्ट इज गिवन। आप देख सकते हैं एनी लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन x एक्सिस को d,0 इस पॉइंट पे कट कर रही है। सो d,0 क्या हो गया हमारा, x इंटरसेप्ट, यानी कि ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा, d होगा। ओके, हमें x इंटरसेप्ट गिवन है d,0 और क्या गिवन है, लाइन की स्लोप गिवन है। सेम वे इसमें भी हम क्या अप्लाई करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि हमें पॉइंट पता है, लाइन ये जो पॉइंट है उस लाइन से पास हो रहा है और लाइन की स्लोप गिवन है। सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला जो पिछले केस में करा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सो d,0 जो है वो x1 y1 का रोल प्ले करेगा, इसमें पुट कर दीजिए, आपको इक्वेशन मिल जाएगी। y माइनस y1 इज 0 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 इज d, तो y माइनस 0 तो y ही है, y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। तो ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन आ गई किस केस में, जब हमें x इंटरसेप्ट गिवन होगा और उसकी स्लोप गिवन होगी। उस केस में आप इक्वेशन कैसे निकालोगे उस लाइन की, y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। डी जो है वो x इंटरसेप्ट है, पिछले केस में c क्या था, y इंटरसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरसेप्ट फॉर्म। पिछले केस में हमने क्या पढ़ा, एक स्लोप गिवन थी और एक इंटरसेप्ट गिवन था, तो हम उसको यूज़ करके इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट कर लेते हैं। इस केस में कोई स्लोप वगैरह नहीं गिवन होगी, सिर्फ इंटरसेप्ट गिवन होगा, इसलिए इसका नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन कौन सा इंटरसेप्ट गिवन होगा, ऑब्वियसली दोनों। पिछले दोनों केस क्या पढ़े, पहले अकेला x इंटरसेप्ट गिवन था, सेकंड अकेला y इंटरसेप्ट गिवन था, और ये कौन सा केस है, व्हेन बोथ इंटरसेप्ट्स आर गिवन, x इंटरसेप्ट भी गिवन होगा और y इंटरसेप्ट भी गिवन होगा, स्लोप नहीं गिवन होगी इसमें, बस ये फर्क है। इन दोनों को यूज करके हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, ये लाइन x एक्सिस को a,0 पॉइंट पे कट कर रही है, यानी कि a,0 हो गया हमारा x इंटरसेप्ट। सिमिलरली यही लाइन y एक्सिस को 0,b पॉइंट पे कट कर रही है, सो 0,b हो गया इसका y इंटरसेप्ट। सो क्वेश्चन में हमें दोनों इंटरसेप्ट गिवन होंगे, एक x इंटरसेप्ट और दूसरा y इंटरसेप्ट। उनको यूज़ करके हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को देखकर ये नहीं लग रहा कि ये 2 पॉइंट फॉर्म ही बन गई। 2 पॉइंट फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था कि हमें क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, x1 y1 एंड x2 y2, यानी कि वो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रही होगी। तो यहाँ पर भी तो सेम केस है, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं इस लाइन से कर रहे हैं पास, यानी कि ये लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, तो ये क्या बन गई, 2 पॉइंट फॉर्म। सो वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये देखिए 2 पॉइंट फॉर्म में हमने पढ़ा था, एक P1 पॉइंट लिया था x1 y1, दूसरा लिया था P2 पॉइंट x2 y2।
तो उसको सॉल्व करके हमारी इक्वेशन क्या आई थी, यू कैन सी y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये फॉर्मूला अब हम इसमें अप्लाई करेंगे, जैसे पिछले में हमने किया था पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई, इसमें हम करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। सो ये मैंने 2 पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्मूला लिख लिया है। यहाँ पे जो ए पॉइंट है a,0 और बी पॉइंट 0,b, ये दोनों किसका रोल प्ले करेंगे, ये करेगा x1 y1 और दूसरा करेगा x2 y2। बस इन दोनों को इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, आपके पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन आ जाएगी। से दिस y माइनस वाई वन 0 बिकॉज y1 इज 0। नेक्स्ट इधर x माइनस x1 इज a। सिमिलरली y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, देखिए क्या आएगा, b माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस a। तो क्या आ गया सॉल्व करके, लेफ्ट हैंड साइड पे ओनली y, b अपॉन माइनस a इंटू x माइनस a, दोनों को कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या बना, माइनस ए वाई इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी। तो इसको हम जो नेगेटिव है इधर ले जाते हैं, उसको उधर ले जाते हैं। बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, सब कुछ पॉजिटिव हो गया। अब बोथ साइड्स हम डिवाइड कर देते हैं ए बी से। ये देखिए ना, बी एक्स इधर है, माइनस ए वाई उधर जाके हो गया पॉजिटिव, ये माइनस ए बी है वो उधर जाके हो गया पॉजिटिव। सो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए बी, ताकि राइट हैंड साइड में 1 बन जाए और लेफ्ट हैंड साइड में कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाए। यू कैन सी, सो क्या बना हमारे पास, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। तो हमने क्या करा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए बी। व्हाट वी विल गेट, बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दीजिए, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, 1 आ गया। तो क्या बचा हमारे पास, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। सो ये इक्वेशन आ गई जब हमें दोनों इंटरसेप्ट्स गिवन होंगे, x इंटरसेप्ट इज a एंड y इंटरसेप्ट इज b। तो उस केस में उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज नॉर्मल फॉर्म। देखिए डायग्राम में xy प्लेन में हमने एनी लाइन ड्रॉ करी, दिस लाइन। इसमें हमें क्या गिवन होगा, क्वेश्चन में हमें ओरिजिन से लाइन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्मॉल p, ये गिवन होगा। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होगा, ओरिजिन से इस गिवन लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यू कैन सी यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट ए। और क्या गिवन होगा, इसी लाइन ओ ए का एक्स एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बन रहा है वो गिवन होगा, एंगल ओमेगा, लेट इट बी ओमेगा। सो स्मॉल p क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन विद ओरिजिन, और ओमेगा क्या हो गया, इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल। नॉर्मल फॉर्म इसे क्यों बोलते हैं, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, लाइन का ओरिजिन के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। अब इन दोनों को यूज़ करके हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करेंगे। सो देखिए हमें क्या पता है, हमें पता है इस लाइन का ओरिजिन के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, वो है p, ये पता है। और इसी लाइन ओ ए का एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल है वो है ओमेगा, ये पता है। अब आप देखिए ये लाइन एक्स एक्सिस को इस पॉइंट बी पे कट कर रही है और यही लाइन वाई एक्सिस को इस पॉइंट सी पे कट कर रही है। इसका मतलब बी पॉइंट हो जाएगा हमारा एक्स इंटरसेप्ट और सी पॉइंट हो जाएगा हमारा वाई इंटरसेप्ट।
अगर हमें किसी भी तरह से ये दोनों इंटरसेप्ट मिल जाएं, एक्स इंटरसेप्ट एज वेल एज वाई इंटरसेप्ट, तो इन दोनों को यूज़ करके हम क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म वाला, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, उसे सॉल्व करके हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन आ जाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड दीज टू इंटरसेप्ट्स। अब देखिए, क्योंकि बी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट पक्का 0 होगा। सिमिलरली क्योंकि सी पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट पक्का 0 होगा, वाई कुछ ना कुछ होगा। ओके, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये ओ बी डिस्टेंस होगा। ऑब्वियसली जितना ओ बी डिस्टेंस होगा उतना ही बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। सिमिलरली जितना ओ सी डिस्टेंस होगा उतना ही सी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा। सो हमारा क्वेश्चन है ओ बी एंड ओ सी फाइंड आउट करना। अगर हमें ओ बी एंड ओ सी मिल गए तो ये हमें एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट मिल जाएंगे, तो हम इंटरसेप्ट फॉर्म लगा के इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या अप्लाई करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। आप देख सकते हो आपके पास दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स, ओ ए बी एंड ओ ए सी। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करके साइन कॉस वगैरह लगा के हम ओ बी एंड ओ सी कैलकुलेट करेंगे। लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट ओ बी। ओ बी कैलकुलेट करने के लिए हमने देखा इस ट्राइंगल में ओ ए बी, इस ट्राइंगल में ओमेगा एंगल है, एंगल के सामने वाला कौन होता है, परपेंडिकुलर, और जो उसके साथ 90 डिग्री में एंगल में है वो कौन होता है, बेस, और जो बच गया वो कौन होता है, हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ओ बी है हमारा हाइपोटेन्यूज जो कि हमने फाइंड आउट करना है, और ओ ए हमें गिवन है, ओ ए है स्मॉल पी जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन से ओरिजिन का। तो ये किसका रोल प्ले करेगा, ये हो जाएगा हमारा बेस, दिस इज बेस। ओ ए बेस है, ओ बी हाइपोटेन्यूज है। अगर बेस हमें पता है, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट करना है, तो हम क्या लगाएंगे, साइन या कॉस, ऑब्वियसली कॉस लगाएंगे। कॉस ओमेगा किसके इक्वल आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है, बेस कितना है, ओ ए, हाइपोटेन्यूज कितना है, ओ बी, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। ओ ए कितना है, गिवन है हमें, स्मॉल पी। ओ बी कितना है, यही तो हमने फाइंड आउट करना है। सो कॉस ओमेगा कितना आ गया, कॉस ओमेगा इज इक्वल टू पी अपॉन ओ बी। तो ओ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ओ बी इक्वल टू पी अपॉन कॉस ओमेगा। सो हमें ओ बी डिस्टेंस पता चल गया, वो कितना है, पी अपॉन कॉस ओमेगा। अगर ओ बी डिस्टेंस पी अपॉन कॉस ओमेगा है तो बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, ऑब्वियसली पी अपॉन कॉस ओमेगा होगा। सिमिलरली हम निकाल लेंगे इसी तरीके से ओ सी। ओ सी को निकालने के लिए हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ऑब्वियसली हम कौन सा लेंगे, ओ ए सी। इस ट्राइंगल में अब हम काम करेंगे। पहले तो हमें एंगल पता होना चाहिए, ओ ए सी ट्राइंगल में एंगल क्या है, कौन सा है। देखिए ओमेगा एंगल किन दो लाइंस में बन रहा है, एक ओ ए लाइन और दूसरी ओ बी लाइन, ओ एक्स। ओ ए के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, दिस लाइन, दिस गिवन लाइन, और ओ बी के परपेंडिकुलर कौन है, दिस ओ सी। सो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल बिटवीन लाइंस इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। जो एंगल दो लाइंस के बीच में है वही एंगल उन दोनों के परपेंडिकुलर्स के बीच में भी होगा, क्योंकि ओ ए के परपेंडिकुलर दिस लाइन है ए सी, और ओ बी के परपेंडिकुलर दिस लाइन है ओ सी। सो जितना एंगल ओ ए और ओ बी के बीच में होगा उतना ही एंगल ओ सी और ए सी के बीच में भी होगा, क्योंकि एंगल बिटवीन लाइंस इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। नाउ सी ट्राइंगल ओ ए सी, इस ट्राइंगल में हमने साइन या कॉस वगैरह यूज़ करके ओ सी फाइंड आउट करना है ताकि हमें वाई इंटरसेप्ट मिल जाए।
ओ सी हमने फाइंड आउट करना है, ओ ए हमें गिवन है, सो गिवन और फाइंड आउट को हम करेंगे यूज़ करेंगे। सो ओ ए अपॉन ओ सी क्या रेशियो बन जाएगी ये, ओ ए अपॉन ओ सी, ओमेगा एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, जिसके साथ 90 डिग्री एंगल है वो हो जाएगा बेस, और जो तीसरी साइड बच गई वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना होता है, साइन। सो यहाँ पे हमने अप्लाई करा है साइन ओमेगा। सो साइन ओमेगा इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर ओ ए एंड दिस हाइपोटेन्यूज ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी। ओ ए की वैल्यू कितनी है, पी, ओ सी हमने फाइंड आउट करना है। सो ओ सी यहाँ से कितना आ गया, पी अपॉन साइन ओमेगा। सो दिस ओ सी डिस्टेंस इज पी अपॉन साइन ओमेगा। इसका मतलब सी पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा, ऑब्वियसली पी अपॉन साइन ओमेगा होगा। सो इसका मतलब इस लाइन के हमें दोनों इंटरसेप्ट्स मिल गए, एक्स इंटरसेप्ट इज पी अपॉन कॉस ओमेगा एंड वाई इंटरसेप्ट इज पी अपॉन साइन ओमेगा। सो यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। यू कैन सी अभी अभी हमने पढ़ा है इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स इंटरसेप्ट इज ए कॉमा ज़ीरो, वाई इंटरसेप्ट इज 0 कॉमा बी। तो उस केस में हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आई थी, वो ये आई थी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, वेयर ए इज एक्स इंटरसेप्ट एंड बी इज वाई इंटरसेप्ट। इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे कर देंगे अप्लाई। लेट्स सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस में ये पॉइंट है पी अपॉन कॉस ओमेगा कॉमा ज़ीरो। सो इसका मतलब ये ए कॉमा ज़ीरो का रोल प्ले कर रहा है। सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट 0 कॉमा बी, ये 0 कॉमा बी का रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए की वैल्यू है पी अपॉन कॉस ओमेगा और बी की वैल्यू है पी अपॉन साइन ओमेगा। सो इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं एक्स अपॉन ए इज़ पी अपॉन कॉस ओमेगा प्लस वाई अपॉन बी इज़ पी अपॉन साइन ओमेगा एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, ये ऊपर आ जाएगा x इंटू कॉस ओमेगा अपॉन पी प्लस y इंटू साइन ओमेगा अपॉन पी इज इक्वल टू 1। सो p का एलसीएम ले लीजिए, उधर चला जाएगा वो, x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p। सो ये बन गई हमारी फाइनल इक्वेशन विच इज़ एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। क्वेश्चन में हमें गिवन होगा, पी गिवन होगा, ओमेगा गिवन होगा, इसमें पुट करके हम डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट कर लेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।